हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। अभिषेक, रोहन, कविता। सही है। फॉर्मेट किया था सारे सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, नॉट गुड मॉर्निंग। रोहित, ऋषभ, हाउ आर यू फीलिंग? मेडिसिन ले लिया है तो ठीक ही है। मेडिसिन ले लिया है तो ठीक ही है। मैंने बोला था कि आज मैं बैठ के पढ़ाऊंगी, बट मैं अच्छा फील कर रही, तो मैंने सोचा कि नहीं, खड़े होके ही पढ़ा। पहले ना मैं आपको पैसेज करवाऊंगी, ये करवा दो पहले। सोच रही हूँ कि पहले पैसेज करवा देती हूँ। पैसेज में एनर्जी के साथ आते हो आप लोग, लास्ट में थक जाते हो। ओके, पैसेज करवाती हूँ। और थैंक यू ऑल माय स्टूडेंट्स। कुछ कुछ मुझे मेडिसिन का नाम भी लिख के भेजे हैं कि मैम ये मेडिसिन खा लीजिएगा, ठीक हो जाइएगा। तो इतना कंसर्न दिखाने के लिए थैंक यू। पहले मैं आपको पैसेज करवा देती। अरे इसने पैसेज नहीं डाला क्या? विकास भैया आपने क्या डाला है? अच्छा, ओहो, समझ गई। पहले पैसेज डालना, ठीक है। पैसेज बना लेते हैं, इंटरेस्ट में बनाते हो आप लोग, लेकिन लास्ट में पैसेज बनाने का मन आप लोगों को नहीं होता है। तो पैसेज में पहला पहला क्वेश्चन दिखा देती हूँ। फीलिंग, हाउ आर यू मैम? यू आर नाउ फीलिंग बेटर? यस, आई एम फीलिंग बेटर। मेरे को टाइफाइड तो मेरी डॉटर को हो गया था, मेरे को टाइफाइड थोड़ी है। टाइफाइड में मैं थोड़ी बैठ के क्लास ले पाऊंगी। ओके, चलो अब इधर उधर की बातें नहीं। टाइटल कल भी मैं आपकी क्लास रखूंगी, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सैटरडे सैटरडे जितना भी सैटरडे सैटरडे आएगा ना, 1 बजे वाली क्लास रहेगी। ओके, जो भी हमारा मिस हुआ है हम लोग उसको कॉम्पेंसेट कर लेंगे। ओके, तो कल क्लास होने वाली है आपकी। तो कल ये मत सोचना कि कल आपकी छुट्टी है, कल 1 बजे आपकी क्लास है। क्या टाइटल दिया जा सकता है? पैसेज पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पैसेज मेनली किसके बारे में, उस अकॉर्डिंग टाइटल डिसाइड करना। दूसरा, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? ये टाइटल थीम तो ऐसे अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे जब तक पूरा पैसेज नहीं पढ़ोगे। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? पैसेज का टाइटल क्या है, थीम क्या है, टोन क्या है? पहला 3 क्वेश्चन उसी पे है। चौथा, व्हाट शुड वी डू इन ऑर्डर टू रिसीव गॉड्स ग्रेस? गॉड के ग्रेस को रिसीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जरूर पैसेज में कहीं गॉड के ग्रेस के बारे में कुछ बोला गया होगा। ओके, गॉड का ग्रेस, गॉड का आशीर्वाद, और वो सब रिसीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? गॉड का आशीर्वाद हम पे रहे, उसके लिए क्या करना है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स? दो फ्रेंड की कोई कहानी होगी इन द फ्लावर गार्डन में, दोनों फ्रेंड के बीच में क्या डिफरेंस? और अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम अवेकनिंग द गुडनेस विद इन अस? क्या चीज हमें रोकता है हमारे अंदर अच्छाई को अवेकन करने से? ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही, सॉरी, पैसेज दिखा रही हूँ। चलो, अरे अब वो सब पे बात नहीं करना है कि बुखार चढ़ता है, बुखार उतरता है, वो सब छोड़ दो। अब लास्ट 1 मंथ बचा है हम लोग को, अब इस पे ध्यान देना। वो सब की चिंता मत करिए, वो सब मैं अपना रख लूंगी ध्यान। अच्छा परफॉर्म करोगे, ऐसे ही तबीयत ठीक हो जाएगी। प्रतीक त्यागी, selected in IBACIO
प्री में 188 आया, CHSL में 336 आया। इस साल तो आप धमाका करने वाले हो। मेरे को ग्रेटफुल नहीं रहना। बात कर लूँगी आपसे, आप सौरभ से कनेक्ट करना, मैं बात कर लूँगी। ब्लॉसम करना, ग्रो करना, फूल वगैरह ब्लॉसम करता है, फूलना, फलना, ग्रो करना, फ्लरिश करना। नेक्स्ट लाइन। चलो स्टार्ट किया जाए। एक बार बता दीजिए, पढ़ लिया है क्या? कैसा था पैसेज का लैंग्वेज, कैसा था? लैंग्वेज बता देना। हाउ डिड यू फाइंड द लैंग्वेज? इजी लगा या टफ लगा? इजी था, ओके ठीक है। थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टाइप वाला पैसेज था, मॉडरेट लगा। किसी को मॉडरेट लगा, किसी को इजी लगा। okay. चलो, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द पैसेज? क्या टाइटल दे सकते हो? कई बार फिलोसॉफिकल पैसेजेस भी आते हैं एग्जाम में। अ न्यू ईयर का प्रेयर, द ब्यूटी ऑफ फ्रेशनेस, लव एंड लॉस,
अच्छा, दो तरह का आंसर आ रहा है, बी और सी में कंफ्यूजन है, बी और सी में कंफ्यूजन है। ब्यूटी ऑफ फ्रेशनेस नहीं होगा, फ्रेशनेस की यहाँ पे है द गार्डन ऑफ लाइफ, एक गार्डन के बगीचे के थ्रू, ओके, बगीचे के थ्रू आपको लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, ओके। द ब्यूटी ऑफ फ्रेशनेस नहीं है जी, द गार्डन ऑफ लाइफ है, बता रही हूँ, पढ़ने के बाद पता चल जाए। नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज का थीम क्या? कभी कभी पैसेज का लैंग्वेज इजी रहता है, बट क्वेश्चंस के ऑप्शंस थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले। पैसेज का थीम क्या है? द चैलेंजेस ऑफ मेंटेनिंग अ गार्डन, गार्डन को मेंटेन करने में कितना क्या क्या प्रॉब्लम आता है, ये तो बिल्कुल नहीं। द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एंड ओपननेस, इम्पोर्टेंस और ओपननेस का क्या इम्पोर्टेंस है? द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप्स, मतलब रिलेशनशिप्स कितने अनप्रिडिक्टेबल है। द इम्पैक्ट ऑफ पास्ट मिस्टेक्स ऑन द फ्यूचर, यस, पहला वाला। इस गार्डन के थ्रू ना लाइफ में बताया है द इम्पोर्टेंस ऑफ लव, गार्डन के एग्जाम्पल्स। व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज? इंसेंडियरी, न्यूट्रल, डाइडैक्टिक या क्रिटिकल? एक मैंने यूट्यूब पे टोन टाइटल का थीम बना, देयर वाज वन स्टूडेंट जो हमारे मेंस के स्टूडेंट है, जिन्होंने काफ़ी लंबा सा कमेंट भेजा है, जिनका स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है मेंस में, नाम मुझे उनका याद नहीं है, स्कोर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत खुश वगैरह है, लेकिन वो बोलते हैं ना मैम, अक्सर मैंने ना आपको बैचेस में समुद्र मंथन बैच के बारे में मेरा वो कैब बहुत अच्छा नहीं है, तो मेरा नंबर वो कैब में कट जा रहा है, बाकी मेरे को बहुत अच्छा नंबर आ रहा है 130 131 ऐसा। तो मैं समुद्र मंथन बैच आपका किया नहीं हूँ, तो अगर आप नहीं किए हो ना और 1 मंथ बचा है तो अभी मत करो, इतना टाइम नहीं है आपके पास। समुद्र मंथन बैच लेंदी बैच A to Z वाला वो कैब आप यूट्यूब से कर लो। पैसेज का टाइटल क्या है? देखो ये मैंने कई बार बताया, न्यूट्रल का मतलब होता है एकदम न्यूट्रल है, इम्पार्शियल है, कोई भेदभाव नहीं है, ठीक है, एकदम बोलते हैं ना पर्सन एकदम न्यूट्रल है, किसी के पक्ष में नहीं है। क्रिटिकल का मतलब होता है फॉल्ट फाइंडिंग, मतलब किसी में आप आलोचना और फॉल्ट गलती निकाल रहे हो। डाइडैक्टिक, इंसेंडरी का मतलब होता है भड़काऊ, प्रोवोकिंग, फायर, इंसेंडरी का मतलब ही होता है फायर, भड़काऊ। और डाइडैक्टिक का मतलब होता है विच गिव्स यू अ लेसन, जो आप विच टीचर्स अ लेसन, जो आपको किसी के थ्रू कोई सीख दी जा रही है। तो क्या लग रहा है पैसेज में? एक गार्डन के क्या लग रहा है, हाँ, गार्डन के थ्रू आपको लाइफ का लेसन दिया जा रहा है ना, कोई चीज सिखाया जा रहा है, तो दिस इज अ डाइडैक्टिक पैसेज। पैसेज में गार्डन का एग्जाम्पल देके आपको कुछ सिखाया जा रहा है। बी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा, और भड़काऊ भी थोड़ी है। What should we do in order to receive God's grace? कहीं था ना, जैसे बोलते हैं ना इट्स अ डाइडैक्टिक स्टोरी, ये स्टोरी के थ्रू कोई सीख दी जा रही है आपको। गॉड्स के ग्रेस को रिसीव करने के लिए, अब देखो यहाँ पे गॉड्स ग्रेस था, थोड़ा बहुत आप लोग खाली टाइटल टोन में कंफ्यूज हो गए हो। गॉड के ग्रेस को रिसीव करने के लिए ना हमें क्या करना है? अलर्ट रहना है, लाइफ में डिटर्मिनेशन रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स नहीं, उन्होंने बोला ऐसा नहीं है कि गलती नहीं करना, अपनी गलतियों से सीखना है। What is the main difference between the two friends in the flower garden? ये इन्होंने कौन सी दो, अच्छा दो फ्रेंड, एक अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है और एक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है, ऐसा है।
ये 2 फ्रेंड वाला ना मैंने पढ़ा नहीं है। 1 मिनट। अच्छा, अच्छा, लास्ट पैराग्राफ। ओके। दोनों अच्छा, दोनों लिटरली ये है, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? दोनों के एटीट्यूड का डिफरेंस, अरे सॉरी, लास्ट पैराग्राफ में था ना, व्हाट इज द मेन डिफरेंस? मेन डिफरेंस ये थोड़ी है कि एक अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहा है और एक अपने एक्स गर्लफ्रेंड का। ठीक है, सोच तो दोनों रहा ही है, एक गर्ल और इसके बारे में, बट इसके मतलब इनके इस बिहेवियर से उनके किस एटीट्यूड के बारे में पता चलता है। हाँ, कि एक ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहा है और दूसरे के अंदर कड़वाहट है। ओके, दूसरे के अंदर कड़वाहट है। इसके थ्रू दोनों के विचारों में क्या डिफरेंस दिख रहा है? दोनों का विचार, दोनों का एटीट्यूड, दोनों का पर्सपेक्टिव, नजरिए के बारे में पूछा जा रहा है। ओके, एक अप्रिशिएट कर रहा है ब्यूटी को और दूसरे के अंदर कड़वाहट। ऐसे डायरेक्ट थोड़ी लिख दोगे कि एक उसके बारे में सोच रहा है, एक अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम अवेकनिंग द गुडनेस विद इन अस? कौन ऐसा चीज है जो हमारे अंदर की अच्छाई को अवेकन करने में रोकता है? लैक ऑफ एफर्ट, praying and hoping without any action, selfishness, anger and jealousy are not nurturing our relationship. अभी हम लोग देखेंगे कहाँ किसका क्या आंसर है। ये हमारे अंदर जो स्वार्थ और गुस्सा और जेलसी है ना, ये हमारे अंदर के अच्छाई को रोक दे। चलो स्कोर बता देना। स्कोर सिक्स में 6 आया है, 6 में 5 आया है, 6 में 3 आया है, 6 में 4 आया है, 4 आया है। टोन टाइटल वाला भी किसी किसी का गलत हुआ है। चलो एक बार जल्दी से इसको समझ लेते हैं। जल्दी जल्दी बता देती हूँ। अनदर न्यू ईयर इज ईयर, जैसे अभी हम लोग न्यू ईयर हम लोग का भी आ रहा है, एक नया साल और आया। ऑल पीपल ड्रीम, हर लोगों का सपना होता है कि आने वाला साल हमारा फ्यूचर हैप्पी और फ्रूटफुल हो। फॉर्ट्यूटस का मतलब है फ्रूटफुल हो, प्रोडक्टिव हो। ठीक है, ओके। हाँ, मे दिस न्यू ईयर, हमारा नया साल हैप्पीनेस और शांति से भरा रहे, लड़ाई झगड़ा कम हो। जो प्रीवियस ईयर इन द ईयर गॉन बाय, जो ईयर बीत गया ना, उससे कम लड़ाई झगड़ा इस साल हो, सब शांति से रहे। ये सब हम लोग प्रे तो करते हैं, लेकिन फिर ऑथर बोल रहे इट्स नॉट इनफ टू प्रे। ठीक है, भगवान करे कि ये हो मे हो, तो ये ऑथर का कहना है ना कि सिर्फ प्रे करने से नहीं चलेगा फेवरेबल फ्यूचर के लिए। भगवान का हमारा न्यू ईयर ऐसा करे पढ़ने से होगा, हमें प्रे करने से नहीं होगा। वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू वर्क। अलर्टनेस, डिटर्मिनेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस से वर्क करेंगे ना, तभी ये सब चीज मिलना है, खाली बैठ के नहीं होगा। ओके, रियलाइजिंग आवर पास्ट मिस्टेक्स, अपनी पास्ट की गलतियों को रियलाइज करो, उससे सीखो और आगे बढ़ो उत्साह के साथ। अगर एफर्ट डालते हैं तो हमें भगवान का ग्रेस मिलेगा, और इसके लिए हमें क्या करना है? वर्ल्ड फिल्ड विद गुडनेस, अच्छा, देन वी मे बी एबल टू, भगवान का इसके लिए ये सब करना है, भगवान के ग्रेस के लिए। यहाँ तो आंसर यही मिल गया ना, करना है। अगर ऐसा मिल जाता है तो हमारा लाइफ फिल्ड हो जाएगा गुडनेस पीस से। मे द न्यू ईयर अनेबल अस, हमें भगवान के करीब लाए, नेचर के करीब लाए, ये सब बताया। ऑल ऑफ अस एंजॉय न्यूनेस, एंड व्हाट इज इट दैट लेंड समथिंग दैट सेंस ऑफ, हमारे अंदर वो न्यूनेस आए, और क्या चीज़ है वो सेंस ऑफ हमारे अंदर फ्रेशनेस लाएगा? इट इज़ व्हेन आवर हार्ट, हमारे अंदर फ्रेशनेस कब आएगा? फूल और वो सब से नहीं आएगा, जब हमारा हार्ट में लव एंड ओपननेस हो, हम सेल्फिश ना हो, एकदम लवेबल पर्सन हो, अंदर दूसरों के प्रति लव सिंपैथी हो। दैट इज व्हेन वी आर एबल टू सी गुडनेस एंड ब्यूटी इन एवरीथिंग। ठीक है, ले लूंगी टेस्ट, ले लूंगी, टेंशन नहीं लेना, ले लूंगी। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा एक्टिव ही हूँ, हो जाएगा टेस्ट, टेंशन बिल्कुल नहीं लो, मैं ले लूंगी टेस्ट।
फिर इन्होंने पूरा बोला है, फिर एक एग्जाम्पल दिया है, अ गार्डन फिल्ड विथ फॉलन लीव्स, एक ऐसा बगीचा जहाँ पे पत्ते गिरे हुए हो, ड्राई सूखे जो टहनियाँ होती है वो चीज़ों से भरा हुआ गार्डन, विल कवर ऑल द फ्लावर्स एंड देयर ब्यूटी विल बी लॉस्ट। ठीक है, ऐसा गार्डन ना जहाँ पे सूखे पत्ते और वो सब गिरा हुआ है, ऐसा गार्डन का ब्यूटी को कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। वहाँ पे जंगली पेड़ पौधे ग्रो करेगा। और अब देखोगे जंगल में पेड़ पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं होती, ना ही फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। जो अनकेम्प्ड गार्डन होते हैं, वाइल्ड प्लांट्स ग्रोइंग इन द फॉरेस्ट, जंगल में जो जंगली पेड़ पौधे हैं उनको वाटरिंग और फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं होती, उनको अपना न्यूट्रिएंट्स अपने सॉइल से ही मिल जाता है। येट इफ वी वांट, अगर हम सेम प्लांट्स को चाहते हैं कि हमारे बगीचे में आकर ग्रो करे, तो उसके लिए तो हमें उसे रेगुलरली पानी और देना होगा। इट इज द सेम विद द गार्डन ऑफ आवर हार्ट। अब देखो इस गार्डन के थ्रू, ओके, गार्डन ऑफ लाइफ, इसीलिए इसका टोन वही रखा है। इस एग्जाम्पल के थ्रू ना सेम केस हमारे हार्ट के साथ भी है। करेंटली द फ्लावर्स दैट एक्सुड द फ्रेग्रेंस ऑफ प्योर लव आर कवर्ड विथ डेड लीव्स। यहाँ पे इन्होंने ना कंपैरिजन किया, मेटाफर यूज किया। ये बोल रहे हैं कि सेम इज द प्रेजेंटली हमारा जो हार्ट है ना, ये ड्राइड लीव्स से कवर है। ओके, द फ्लावर्स डेट एक्सुड, जो हार्ट से हमारा प्योर लव एक्सुड करने का मतलब है, एक तो एग्ज्यूट का मतलब होता है रिसना, टपकना, तो रिफ्लेक्ट करने के सेंस में जो हमारे हार्ट से लव आना चाहिए वो तो डेड लीव से कवर्ड है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर गुस्सा, स्वार्थ और वो सब में कवर है। दिस प्रिवेंट्स हम फ्रॉम बीइंग, और इसी वजह से तो हमारे अंदर की अच्छाई नहीं आ पाती है। तो इसको चलो क्लियर करते हैं और पास्ट की गलतियों को भूल के आगे वो करते हैं। इफ वी डू दिस, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर एक अलग न्यूनेस और ब्यूटी आएगी, एवरीवेयर जॉय होगा। टू फ्रेंड्स, देखो टू फ्रेंड्स वर सिटिंग इन अ फ्लावर गार्डन। एक ने सोचा माई गर्लफ्रेंड वुड बी सो प्लीज्ड, कि अगर मैं उसको ये फ्लावर दूं। ही बिगैन थिंकिंग ऑफ हर, इंजॉइंग द फ्लावर एंड सून बिकेम लॉस्ट इन, सपनों में खो गया, जो उनके बीच में बातचीत है वो सब में खो गया। हिज फ्रेंड ऑन द अदर हैंड, ये तो अपनी कि अगर मैं ये फ्लावर को देता हूँ ना, तो वो मैनिफेस्ट करने लगा कि ये वरी होगा। ओके, लेकिन जो दूसरा फ्रेंड है, ठीक है, हिज फ्रेंड ऑन द अदर हैंड was reminded of a time when he had given this flowers to his ex-girlfriend or ex-girlfriend. We loved each other so much, but then she left me. ये तो गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए कड़वाहट वाले दिन याद रख रहा है, ये थोड़ा पॉजिटिव है। तो बोल रहे हैं कि एक्स गर्लफ्रेंड, वी लव्ड ईच अदर सो मच बट देन शी लेफ्ट मी फॉर समवन एल्स, किसी और के लिए मुझे छोड़ दिया। रिप मी आउट अ हैंडफुल ऑफ फ्लावर्स, थ्रू देम, फ्लावर्स दिया था, स्टॉम्प्ड करना मतलब ना कुचलते हुए चले जाना, ऑन देम। तो बोथ फ्रेंड्स के पास फ्लावर्स तो सेम थे, बट वो याद कर रहा था कैसे वो फ्लावर्स दिया था, कुचल दिया, और ये तो इमेजिन कर रहा है। इसके अंदर पॉजिटिविटी है, इसके अंदर नेगेटिविटी है। ठीक है, तो यही वाला था कि गार्डन ऑफ लाइफ, हमारा लाइफ भी एक गार्डन की तरह, उसको भी जैसे हम अपने गार्डन में पेड़ पौधे लगाते हैं, नर्चर करना होता है, वैसे ही हार्ट को भी नर्चर करने की जरूरत। ये भी हो गया। दूसरा ये तो पता ही है, थीम ऑफ द पैसेज अब हर जगह दिख रहा था ना, लव और ओपननेस। तीसरा तो पता ही दिया, और चौथा भी आपका है, पांचवा भी आपका वही है। टेस्ट ले लूंगी हाँ, ये दोनों फ्रेंड के भी एटीट्यूड में क्या डिफरेंट है, एक ने उस फ्लावर की ब्यूटी को किया और दूसरे ने बिटरनेस को। तो ये आप सोच रहे हो ना, ये भी टिक कर रहे हो। तो ये तो पैसेज में मेंशन्ड है, एक अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचा और एक अपनी एक्स के बारे में सोचा, लेकिन दोनों के बारे में यहाँ पे ना, दोनों के नजरिए के बारे में डिफरेंस बता। ओके, एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था। तो चलो अब कल का जो एरर बचा था ना, कल मैं देखती हूँ, टेंशन ना लो, कल मैं देखती हूँ, एक टेस्ट रख देती हूँ आपको। चलो 20 तक हमने कल कर लिया था। वंस ऑन अ टाइम देयर वाज अ ब्रेव किंग, ये आपका इस साल का स्टेनो वाला है जो कल बच गया था। तो वंस ऑन अ टाइम नहीं होता, ये तो एक फ्रेज है, एक समय की बात है। वंस ऑन नहीं होगा, वंस अपॉन अ टाइम।
नेक्स्ट वाला, छोटा सा एरर है, आर्टिकल का एरर है, ठीक है। शो मी फाइल विच हैज बीन गिवन टू यू बाय द लॉयर, मेरे को वो फाइल दिखाओ जो लॉयर ने तुम्हें दिया। इसका मतलब है कि कोई खास फाइल है ना, शो मी द फाइल होना चाहिए। तो एरर ये देखो, इसको बी मत मानना, यहां से ए शुरू कर दिया है तो ए में एरर है। ओके, ए पार्ट में एरर है, ये वाला स्पेसिफिक फाइल की बात कर। चार ऑप्शन है, उसमें करेक्ट वाला चुनना है। एल्डरली बुजुर्गों को बोलते हैं। बी, ठीक है। मेरे को बताओ कि पहला वाला क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है। द पहला वाला क्वेश्चन रॉन्ग क्यों है? देखो, द यूथ की बात हो रही है। द यूथ मतलब दुनिया के सारे यूथ, दुनिया के सारे यंग लोग हैं ना, उसको सारे बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और यहाँ पे देखो, ये रिच, रिच एडजेक्टिव होता है और द रिच नाउन होता है। और यहाँ हमें नाउन चाहिए क्योंकि यहाँ हमारे पास वर्ब है और वर्ब को नाउन चाहिए, तो द रिच होना चाहिए। तो ये तो हट गया, ये द रिच होना चाहिए था। द रिच हेल्प, जो अमीरों को, नीडी जरूरतमंद लोगों की हेल्प करनी चाहिए। तो द रिच को किसको का हेल्प करना चाहिए? नीडी को। तो यहाँ भी द लगना चाहिए, द नीडी, द नीडी, ठीक है, ये भी हट गया। The powerful must help the weak. We keep this trend, then the world can be the youth must respect the elderly, the rich must help the needy, and the powerful must help the weak. यहाँ पे भी द वीक होना चाहिए, सारे गरीबों को। ये भी हट गया। जो सी सी आंसर दे रहे हैं ना, पता नहीं, वही मैं कंफ्यूज हो गई कि सी क्यों दे रहे हो। ओके, द वीक होना चाहिए ना। द यूथ मस्ट हेल्प, द रिच मस्ट हेल्प द नीडी, एंड यहाँ पे द नीडी एंड द पावरफुल, ये भी है। तो आंसर क्या बचा? बी बचा है ना, बी। काफी सारे बच्चों का आंसर सी भी देख रही थी। Since 1988, the people of Rajasthan have been searching for 24-year-old man. एरर आपका डी में नहीं है, डी तो सही है। पीपल के लिए, राजस्थान के लिए थोड़ी हो रहा है, ढूंढ रहे हैं 25 साल का ओल्ड मैन को। तो यहाँ पे पीपल के लिए लगा है, पीपल प्लूरल है, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है, सही है। गड़बड़ी इसमें है, नो एरर नहीं है, गड़बड़ी इसमें। क्या गड़बड़ी है? कौन से टॉपिक का? आर्टिकल का एरर है। वो 25 साल के, ठीक है, राय 25 साल के ओल्ड मैन को ढूंढ रहे हैं फॉर, या तो ऐसा लगा दो, फॉर दे हैव बीन सर्चिंग फॉर अ 25-year ओल्ड मैन। आर्टिकल लगेगा क्योंकि नाउन है ना, और नाउन के साथ 25 year old एक एडजेक्टिव है, नाउन के साथ एक एडजेक्टिव आएगा तो आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल का एरर बहुत दिया इस बार स्टेनो के एग्जाम। स्टेनो के एग्जाम में जैसे एरर्स आता है ना, उस अकॉर्डिंग इस बार इजी आया एरर्स, एरर्स।
यहाँ भी आर्टिकल का एरर है। फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी नॉट सुपरलेटिव डिग्री, फर्स्ट ऑर्डिनल है और ऑर्डिनल के साथ द लगे। किसी खास की बात हो रही है ना, कौन सबसे पहले इंडियन, द लगाना। हाँ, यहाँ पे जम्प्ड ऑन नहीं होगा, ऑन तो पुल पर, जैसे है द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन में कोई मोशन नहीं हो रहा, बुक पहले से टेबल पे पड़ा हुआ, बट वो पुल के अंदर जंप किया, जंप्ड इनटू द रिवर, इनटू होगा। असिस्टेंट के साथ, he has been working as an assistant, an assistant। आपका वैसे मॉक्स भी रेडी हो रहा है, जनवरी में वो करेंगे हम लोग, 12-13 तारीख से 5 मॉक्स मेंस के लिए जनवरी में करेंगे। मैं कल देखती हूँ ये क्वेश्चन। हाँ, इस बार मैंने नोटिस किया है स्टेनो के पेपर में आर्टिकल का एरर बहुत आया है, आर्टिकल का एरर आया है और उसका एरर आया, वर्ब का भी, कंडीशनल का एरर बहुत आया, आर्टिकल और कंडीशनल सेंटेंस। आजकल जीरेंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल कॉजेटिव वर्ब पूछने ही छोड़ दिया है। अ टाइड पूल इज, सबसे पहले देखो अ टाइड पूल होगा, और दूसरा है पॉकेट, है पॉकेट नाउन है, पॉकेट ऑफ वाटर नाउन, और आइसोलेटेड एडजेक्टिव है। जब नाउन और एडजेक्टिव आ गया तो एक आर्टिकल आना चाहिए ना, अ टाइड पूल इज एन, आए तो ये तो हटा, ये हट गया। दूसरा यहाँ पे लगाया है आर्टिकल बट आइसोलेटेड के साथ एन होगा, ये भी हट गया। टाइट, द टाइट पुल इज, और यहाँ भी तो एन आइसोलेटेड लगाना चाहिए, तो आंसर इज इजी है। मैं आपको ना जो मेरे पास क्वेश्चंस आए थे वो मैं आपको करवा दूंगी। एक स्टेनो का क्वेश्चन था, ऐसा था, जो जो मुझे बच्चों ने चैलेंज करने के लिए भेजा था, तो मैं समझ गई कि यहाँ पे स्टूडेंट का कंफ्यूजन है, लेकिन आंसर उन्होंने सही दिया। ऐसा एक क्वेश्चन था स्टेनो में, मैं उसको करवा दूंगी। डोंट द चिल्ड्रन लाइक, ऐसा कुछ था सेंटेंस, बच्चे को चैलेंज करना था, मैंने बोला चैलेंज मत करो, सही है। डोंट द चिल्ड्रन एक ऐसा वाला आया था नरेशन। रवि ऑलवेज बोस्ट एट हिज अचीवमेंट्स, एक क्वेश्चन जो मैंने स्टूडेंट को बता दिया था, एक वर्ड था इंटेंट, और इन्होंने इंटेंट का ना एंटोनिम पूछा था, और इन्होंने आंसर इन्वॉल्व दिया था। कहीं से भी इसका आंसर इन्वॉल्व होगा ही नहीं, इन्वॉल्व इसका सिनोनिम्स हो सकता था, एंटोनिम तो बिल्कुल नहीं होगा, तो उसको आप चैलेंज कर सकते। बोस्ट के साथ, बोस्ट करना मतलब अपनी तारीफ खुद करना, सेकी लगाना, डींगना, और बोस्ट जहां भी आ गया, यू ऑलवेज बोस्ट ऑफ, कभी कभी डबल एफ लगा के दे देते हैं, गलत है, बोस्ट के साथ सिंगल वाला बोस्ट ऑफ। फिक्स प्रेपोजिशन के शीट में है ये बोस्ट ऑफ।
I looked up the newspaper headlines, but I didn't read carefully. Look at मत करना. Look at का मतलब होता है ना किसी चीज को ध्यान से देखना. Look at is equal to watch. Watch के साथ at नहीं लगाते, look के साथ. लेकिन यहाँ पे looked upon थोड़ी होगा. Look up बहुत पीटूंगी जो look up बोलेगा. Look up का मतलब है ढूंढना. Very good. Look through होगा. Look upon. I look through. Look through का मतलब है सरसरी नजर से तेजी से देखना. I looked through the newspaper headlines. देखा मैंने पूरा पढ़ा नहीं. Look through. लुक ओवर भी कर देंगे. लुक ओवर का मतलब थोड़ा एग्जामिन के सेंस में जाएगा. मैं न्यूज़पेपर सर्च थोड़ी कर रहा था, बट आई डिडंट रीड द केयरफुली नहीं पढ़ा. कहाँ चला गया? लुक्ड ऑफ. ऑफ तो गलत, यहाँ पे है. लुक थ्रू प्रेपोजिशन भी डाला. मिस्टर अंकटन ग्लांस टू द इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर की तरफ देखा. who merely snorted and looked at the ceiling. गलत कहाँ से होना नहीं चाहिए. ग्लांस के साथ एट लगता. ग्लांस एट. The more it rains, worse the roads become. ये आर्टिकल का एरर है. कंपैरेटिव डिग्री, एक कंपैरेटिव के पहले द लगा है. ये भी तो बैड का कंपैरेटिव डिग्री है ना. द वर्ड्स मतलब हमारा एरर बी में है. बी पार्ट में एरर. इन ऑगस्ट नेक्स्ट ईयर शी विल बी टीचिंग फॉर years 4 years. नेक्स्ट ईयर अगस्त तक वो यहाँ 4 साल से पढ़ा रही होगी. अब कुछ के दिमाग में वैसे एरर तो इसी में है. एरर तो इसी में. अब बताओ क्या होगा. मॉडल वर्ब के बाद थर्ड फॉर्म नहीं होगा. अब कुछ बोलेंगे मैम ऐसा कर सकते हैं. शी विल बी टीचिंग. कुछ ऐसा भी मतलब शी विल हैव बीन, शी विल बी स्टडिंग है, टीचिंग नहीं है. एक दिमाग में ये भी जाएगा और एक दिमाग में ये भी जाएगा. शी विल हैव बीन स्टडिंग. बताओ कौन सा क्या लग रहा है, कौन सा करेक्ट होगा. ऐसा भी कर सकते हैं. कौन सा लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये बता रहा है ना फॉर लगा है. फॉर वाला सेंटेंस परफेक्ट में चाहिए ना, बट ये तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है. हम परफेक्ट रखेंगे. शी विल हैव लगा देना यहाँ पे. शी विल हैव बीन स्टडिंग. 4 साल से पढ़ रही हो. ठीक है. ऐसे क्वेश्चन में ना थोड़ा सोच समझ के आंसर देना.
दे डिसाइडेड टू कंसल्ट अ डॉक्टर एज सून एज दे, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है ना, रीच्ड। ओके, एज सून एज दे रीच्ड, उसने डिसाइड किया था कि वो पास्ट में जा रहा है। मैम देयर किसके लिए आया है? दे डिसाइडेड टू कंसल्ट अ लॉयर, उन लोगों ने डिसाइड किया था ना कि वो एक लॉयर से बात करेंगे जैसे ही वे पहुंचेंगे अपने घर, होम टाउन। दे के लिए आया है, ठीक है, दे के लिए आया। देखो, वो चाहता था कि उसका बेटा फार्मासिस्ट बने। मतलब मैं चाहती थी माई सन बिकम अ फार, माई हस्बैंड चाहते थे कि वो इंजीनियर। सबसे पहले तो ये हटा दो, इंजीनियर के साथ अ नहीं आएगा, एन आएगा, ये तो हट गया। अब आपका आर्किटेक्ट भी नाउन है, वो ही वॉन्ट्स टू बिकम डॉक्टर नहीं होगा, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर, अ टीचर। तो थोड़ा दिमाग लगाना है ना कि इसके पहले अगर आर्टिकल है नाउन के पहले, और इंजीनियर भी नाउन है, इसके पहले आर्टिकल है, तो फार्मासिस्ट के पहले भी तो आर्टिकल चाहिए ना। वो एक फार्मासिस्ट बनना चाहता था, उसके फादर चाहते थे कि वो इंजीनियर बने, मतलब माँ चाहती होगी ये, और वो चाहता था आर्किटेक्ट। तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो, क्योंकि यहाँ पे अ लगना चाहिए, और ये तो वैसे ही रॉन्ग है। अब इसी दोनों में बचा, ही वांट बाय सम फार्मेसी एंड माय हस्बैंड वांट्स हिम टू बिकम एन इंजीनियर, और आर्किटेक्ट के साथ एन लगना चाहिए था ना। तो आंसर इज आर्टिकल कह रहा है, सिर्फ टाइम आपका वेस्ट करने के लिए दे देती। शी इज नॉट रिच एंड दैट इज वाई शी कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एक्सपेंसिव बंगलो नियर द सी साइड। देखो, मैं आसान लेके नहीं आई हूँ, ये आपका स्टेनो का आया था, और मेरी ड्यूटी है कि जो भी आ रहा है वो एक बार आपको क्लास में करवा दिया जाए, ठीक है। एक्सपेंसिव वॉवल साउंड है ना, ए एक्सपेंसिव ए आ रहा है, तो वॉवल साउंड के साथ तो एन आएगा, एन आएगा। जल्दी जल्दी, संचित हैज बीन रीड सिंस अर्ली मॉर्निंग। बीन के साथ आईएनजी लगेगा ना, हैज बीन रेड भी नहीं लगाओगे, पैसिव तो जाएगा नहीं, हैज बीन रीडिंग आईएनजी। देखो, अगर ये सेंटेंस में ना अगर ये गेस्ट की तरफ देख रहा था, जैसे जैसे मैंने लिखा, ही वॉज लुकिंग एंग्री, ये सही है। इस सेंटेंस का मतलब अलग है। ही वॉज लुकिंग एंग्री, मतलब वो देखने में ना, मतलब देखने में ऐसा लग रहा था कि वो गुस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंग्री सही है, लेकिन ये सेंटेंस अगर ऐसा होता, वो मेरी तरफ गुस्से से देख रहा था, ही वॉज लुकिंग एंग्री एट मी, तो यहाँ का सेंस अलग जा रहा है। यहाँ पे क्या है, ही वॉज लुकिंग एंग्री, मतलब वो बहुत गुस्सा में दिख रहा था, बट वो गुस्से भरी नजरों से मेरी तरफ दिख रहा था, तो देख रहा था किसी और की तरफ, गुस्से भरी नजरों से देख रहा था, तो यहाँ पे एंग्रीली आया। ठीक उसी तरह से अगर ये सेंटेंस सिर्फ यहाँ तक होता, बिल वॉज लुकिंग इम्पेशेंट, बिल ना बहुत इम्पेशेंट दिख रहा था, बट यहाँ वो इम्पेशेंट उस गेस्ट की तरफ इम्पेशेंट होके देख रहा था, तो यहाँ पे एडवर्ब चाहिए, इम्पेशेंटली एट।
ठीक है, एडवर्ब चाहिए। इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। एक तो यहाँ पे तो दो एरर है। एक तो कंसीडर के साथ एज मत लगाना। कोयम्बटोर को साउथ इंडिया का मैनचेस्टर माना जाता है, जैसे कश्मीर को स्विट्जरलैंड माना जाता है ना। तो दूसरा, सबसे पहले तो कंसीडर के साथ एज मत लगाना, ठीक है। और दूसरा द, यहाँ पे द लगेगा। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। रिगार्ड के साथ एज लगता है, कंसीडर के साथ नहीं। Let us at any rate give him an outline of क्या है out the case and hear what he has to say. And outline out the case थोड़ी होगा, चलो उसको केस का ऊपर ऊपर आउटलाइन दे देते हैं। ब्रीफ, अ ब्रीफ ऑफ द केस। ऑफ प्रेपोजिशन भी बीच बीच में दे दिया इन्होंने। She spotted the novel and shouted, here the book lies. ये अच्छा क्वेश्चन। उसने उस नॉवल को, उपन्यास को देखा और बोलने लगा, रही हाँ ये बुक यहाँ पड़ा हुआ है जो हम ढूंढ रहे थे। नहीं नहीं, बहुत पीटूंगी। जब भी ना ये सब दिमाग में ले तो इतना, यहाँ बुक पड़ी हुई। देखो, हियर लाइज द बुक। बुक को आपने जाके नहीं रखा है रेनी। जब भी ऐसा वाला सेंटेंस आ गया ना, हियर से शुरू होगा। एक मिनट देखना जरा, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में रखना है। हियर कम्स माई फ्रेंड। अगर आपको किसी को इंट्रोड्यूस करना है ना, ये देखो आ गया मेरा दोस्त, तो वो उसको प्रेजेंट में रखना है। हियर कम्स माई फ्रेंड, देखो आ गया मेरा दोस्त। तो ऐसा वाला सेंटेंस का टेंस हमेशा प्रेजेंट रखना। प्रेजेंट लेज नहीं होगा। आपने जाके बुक को थोड़ी रखा है, बुक पड़ा हुआ है। अगर ऐसा रहता ही ले हर दिन तो नहीं रख रहा है। ही लेड द बुक ऑन द टेबल, यहाँ सेंस अलग जा रहा है। ही लेड द बुक ऑन द टेबल, उसने बुक को टेबल पे रखा, ये सही है। किसी के द्वारा बुक टेबल पे रखी गई। लेकिन बुक ऐसा भी बोलते हैं ना, बुक को टेबल पे रखा गया, या बुक टेबल पे पड़ा हुआ है। जैसे पड़ा हुआ का सेंस है ना, तो वो तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो यहाँ पे लाइज सही है। और प्रेजेंट टेंस में रखना। यस, नेहा हैज गिवन द करेक्ट आंसर। किशला हैज आल्सो गिवन द करेक्ट आंसर। मैंने ये लिख दिया तो शायद कर दिया, हियर कम्स माय फ्रेंड। ऐसा जब भी सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन आए ना, ये देखो आ गया मेरा दोस्त। ओके, देखो हियर प्रेजेंट टेंस में उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमेशा इसका टेंस प्रेजेंट ही रखना। अब यहाँ पे हमें इन्वर्जन चाहिए। हियर माई फ्रेंड कम्स नहीं होगा, हियर कम्स माई फ्रेंड। उसी तरह हियर लाइज द बुक, ऐसा क्यों? देखो यहाँ बुक लाई कर रहा है, ऐसा क्यों? इन्वर्जन क्यों लिया? ये वाला बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आपको कई बार ये क्वेश्चन मिलेगा बीच बीच में। क्यों इन्वर्जन क्यों लिया? यस मुकुल, क्योंकि यहाँ का हियर, यहाँ जो हियर है ना, ये एडवर्ब है। और हियर वाला सेंटेंस का टेंस का भी एरर आता है। एक मैंने आपको वर्ब का जो शीट देती हूँ ना, वर्ब के एक शीट में, वर्ब या टेंस के शीट में ना, ऐसा वाला एक क्वेश्चन है, हियर से स्टार्ट होने वाला, और उसका टेंस हमेशा प्रेजेंट रखना। आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये पास्ट है, ये पास्ट है, तो हमें पास्ट ही चाहिए ना, लाई का पास्ट, लेड वगैरह कुछ कुछ करोगे। ठीक है, आपका एरर तो खैर इसी पार्ट में है। ठीक है, आपका एरर तो बी पार्ट में ही है, लेकिन ये एडवर्ब है। और जब भी हमारा सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होगा ना, इन्वर्जन लेगा। तो हियर लाइज द बुक। ओके, हाँ
अब आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे पता चला कि ये एडवर्ब है, क्योंकि ये जो हियर है ना, बुक की विशेषता नहीं बना रहा। यहाँ पे आप यहाँ पे आपकी किताब है, लाई कर रही है, यहाँ पे आपकी किताब लाई की विशेषता बता रहा, लाई वर्ब है तो ये एडवर्ब। प्लेस बताने वाला वर्ड एडवर्ब भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है। देखो एक चीज नया सीखा ना हमने, नया क्या था पता ही था। किसने बोल दिया कि इन्वर्जन हमेशा नेगेटिव एडवर्ब में होता है? मैक्सिमम नेगेटिव वाला में होता है, लेकिन ऐसा थोड़ी है। I visited a mall yesterday. It had a unique हाँ डिजाइनर नाउन है और नाउन के साथ एडजेक्टिव आ गया, तो एक आर्टिकल चाहिए ना, यहाँ पे आर्टिकल नहीं है। और यूनिक, हाँ आई विजिटेड, मैं एक कल मॉल गया, ठीक है, तो आई विजिटेड अ मॉल होगा, ये भी हट गया। और आई विजिटेड अ मॉल यस्टरडे, इट हैड अ यूनिक डिजाइनर शॉप ऑफ एक्सेसरीज, और यूनिक में य आ रहा है, य, और य के साथ एन नहीं लगेगा, आ लगेगा। Akash would be staying to his uncle's place during the holidays. एक दो चीज मैं आपसे लास्ट में डिस्कस करना चाहूंगी, एक दो चीज लास्ट में डिस्कस करूंगी, पहले ये पढ़ा लेती हूँ। स्टे टू हिज अंकल्स हाउस नहीं होगा, स्टे एट, ठीक है, स्टे एट। जल्दी 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 जल्दी। सुपीरियर के साथ टू लगता है। I have bought a house in Jalandhar. House is in a rural area. मैंने जालंधर में एक घर खरीदा, एक घर खरीदा, अब वो घर खास हो गया। वो जो घर मैंने खरीदा ना, वो एक रूरल एरिया में है, तो अब द हाउस हो क्या हो गया, ए बी और ये सी। वो एक ग्रामीण एरिया मतलब रूरल एरिया में, द नहीं लगाना, द हाउस होगा। बहुत सारा आर्टिकल का एरर्स दिया है, थोड़ा स्पीड में चलते हैं, बस मुझे इसको खत्म करवा देना। इस पूरे में ना हमने दो तीन चीज सीखा, एक ऑल टुगेदर वाला नया दिखा हमें, ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस बता दिया जहाँ क्या, और एक आपने हियर कम्स वाला रिवीजन हो। हिमालयस के साथ खास पर्वत है तो द हिमालयस होगा। So Mahesh is much sensitive.
we are very careful when communicating with him about his failures. क्या मतलब क्या बोल रहे हो? महेश बहुत सेंसिटिव है, इसलिए हम बहुत केयरफुल रहते हैं उनसे बातचीत करने के दौरान। क्या लगा रहे हो? सो मच, सो मोर, मतलब क्या लगा रहे हो यार? मतलब मोर क्यों लगा रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सो महेश इज मोर सेंसिटिव, सो का मतलब है इसलिए। क्या लगा रहे हैं मेंस के बच्चे? यहाँ ना, यहाँ सो लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, यहाँ सो लगाने की सो तो हम किसी, सो का मतलब गलत लगा हुआ है सो का मतलब है इसलिए, जब हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। बट यहाँ तो कारण बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है। चूंकि महेश बहुत सेंसिटिव है, इसलिए हम ध्यान रखते हैं ना उससे बातचीत करने के दौरान। वाइल मत लगाओ, वाइल, जबकि वाइल वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी चला जाता है ना, कुछ नहीं करना था। सो मत लगाओ, एज लगा दो, एज महेश, चूंकि महेश बहुत सेंसिटिव है। ओके, तुरंत उसको सेंस भी लगा सकते हो। अगर कुछ नहीं करने का मन है ना, सो तो वहां लगेगा ही नहीं। ऐसा भी कर दो, महेश इज मच सेंसिटिव, महेश बहुत सेंसिटिव है और वी आर वेरी केयरफुल, कुछ भी लगा दो बट सो नहीं लगेगा। एरर यहाँ पे है। I shall be cook my favorite dish tonight for the party. I shall be cooking. मैं अपना आज की पार्टी के लिए I shall be के साथ या तो V3 या तो ING पैसिव में रखना I shall be को। Though the global financial crisis, China's economy continues to grow at an impressive rate. क्यों ऐसा क्यों? हमारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं मैम डिस्पाइट लगा दीजिए, दो को हटाइए ऐसा क्यों? या तो आप डिस्पाइट लगा दीजिए, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, या तो ऐसा क्यों? एक तो सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी जा रहा है, फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद भी चाइना का इकोनॉमी ग्रो कर रहा है, बट ऐसा क्यों? क्योंकि क्या है, क्योंकि दो वाला सेंटेंस, वेरी गुड वेरी गुड। यहाँ पे ना दो कंजंक्शन है और डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, हमें कंजंक्शन नहीं चाहिए। ये ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस नाउन है, कंजंक्शन के लिए क्लॉज चाहिए ना, कंजंक्शन के लिए सब्जेक्ट वर्ब चाहिए, क्लॉज चाहिए, बट यहाँ पे क्लॉज वगैरह तो नहीं है, प्रेपोजिशन लगा देंगे। ये हमने कंजंक्शन चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ओके, दो और डिस्पाइट वाला ही पढ़ा है। Rahul did not get the job because he did not have experience enough for the post. चलो बताओ। ओके, हाँ, मैंने आपको क्लास में बताया है कि इनफ एडजेक्टिव भी होता है, इनफ एडवर्ब भी होता है, और जब इनफ एडवर्ब का काम करेगा ना तो हमेशा एडजेक्टिव के बाद आएगा।
ओके देखो यहाँ पे स्मार्ट एडजेक्टिव है और इनफ वर्ड का यूज हमेशा एडजेक्टिव के बाद होगा, लेकिन जब इनफ एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि मनी नाउन है, ठीक है, और यहाँ पे इनफ एडवर्ब का काम कर रहा है। इनफ एक ऐसा वर्ड है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, तो यहाँ का इनफ एडवर्ब है, एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, बट यहाँ का इनफ नाउन की बता रहा है, एडजेक्टिव है। जब इनफ एडजेक्टिव का काम करेगा ना तो नाउन से पहले आएगा, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नाउन है और यहाँ पे इनफ एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे इनफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, इनफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इनफ नहीं होगा। कहाँ गया इनफ का पोजीशन रॉन्ग है ना, यहाँ पे आ ओके लेकिन जब एडजेक्टिव एडवर्ब का काम करेगा तब एडजेक्टिव के बाद आएगा, लेकिन यहाँ तो खुद ही एडजेक्टिव है तो नाउन से पहले आए। आई ऑलवेज लव टू ईट स्नैक्स एट द इवनिंग, इजी वाला, जल्दी 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 कर लेते हैं। In the evening. Gandhi ji considered it wrongly to use unfair means even for fair ends. गांधी जी इसको गलत मानते थे, रॉन्गली नहीं होगा। कंसिडर स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब के साथ एडवर्ब नहीं आता, एडजेक्टिव आता। गांधी जी इसको गलत मानते थे, रॉन्ग। Villagers who approach the agriculture officer are educated and poor. ये वाला जो क्वेश्चन है ना बड़ा इजी है, बट हो सकता है रॉन्ग कर दो। इस कहाँ से होगा इस कहाँ से होगा, एक मिनट थोड़ा ध्यान रखना है। आप लोगों को लगता है ना कि वर्ब है तो वर्ब से एकदम नजदीक में ही उसका ऑब्जेक्ट होगा, मतलब सब्जेक्ट होगा, नहीं। विलेजर्स, जिसने एग्रीकल्चर ऑफिसर को अप्रोच किया वो अनएजुकेटेड और पुअर थे, ठीक है, तो ये विलेजर्स के लिए लगा है ना, एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए नहीं हो, तो ये तो सही है। अब कुछ के दिमाग में आएगा मैम ये एक पोस्ट है, अब आप बोलोगे ना मैम एग्रीकल्चरल ऑफिसर नहीं होगा, नहीं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर ऑफिसर एक कंपाउंड नाउन है, ये एक पोस्ट है, एग्रीकल्चरल नहीं करोगे, ओके। तो हाँ यहाँ भी गड़बड़ी है, लेकिन यहाँ पे किसी खास विलेजर्स की बात हो रही है ना। अगर ऐसा रहता ना कि विलेजर्स, अगर ये नहीं रहता, अगर ऐसा रहता विलेजर्स ने उसको अप्रोच किया, लेकिन यहाँ तो किसी खास की बात हो रही है, उन विलेजर्स ने जिसने एग्रीकल्चर को अप्रोच किया है ऑफिसर को, वो अनपढ़ और पुअर थे, तो किसी खास की बात हो रही है, द लगे। ऐसा वाला एरर में ना जीरेंड इन्फिनेटिव पॉजिटिव वर्ब पढ़ने के बाद, पूरा ग्रामर का पंडित बनने के बाद भी ना ऐसे क्वेश्चन में रॉन्ग हो जाता है। आर्टिकल जहां आता है ना, देखो अब फिर दिमाग में ये भी आएगा, ये तो टेंस का भी बड़ा परेशान करता है मैम, सेंटेंस तो पास्ट में जा रहा है ना, वर, उनके बारे में, विलेजर्स के बारे में जनरल बात कहेगी, ऐसा नहीं है कि वो पास्ट में अनएजुकेटेड या गरीब थे, वो अभी भी है, वो लोग तो उनके बारे में, क्वालिटी के बारे में कही जा रही, तो ये प्रेजेंट जा सकता है। तो ये सब क्वेश्चन ना जीरेंड इन्फिनेटिव पॉजिटिव वर्ब, मतलब ग्रामर के पंडित बनने के बाद भी ऐसा क्वेश्चन में किसी को लगेगा कि एग्रीकल्चरल ऑफिसर कर दो, लगेगा और ये ऑफिसर तो नाउन है, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, फिर एक तो टेंस का तो मतलब क्या बोलूं, पास्ट जा रहा तो हमें पास्ट ही रखना है, ओके। जैसे मैंने बोला ना, जो लोगों ने
जो लोगों ने पिछले मंथ में इस संस्था में आग लगा दी थी वो अनपढ़ और गंवार है। अनपढ़ और गंवार तो वो अभी भी है, आग तो उन्होंने तब लगाया था ना। ये तो उनकी क्वालिटी बताई जाए। मतलब इस बार ना सब मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैम कोई कुछ क्यों नहीं बोल रही स्कैम और वो सब से रिलेटेड। लेकिन मुझे पता है ना कि आप लोग मेरे को एवरीडे देख रहे हो। जो बच्चे मुझे नहीं देख रहे हैं ना, नहीं आज मैं अच्छा फील कर रही हूँ तो आज तो मैं पूरा करवाऊंगी। देखो वाईटी वाले स्टूडेंट्स को लग रहा है ना कि मैम ना मतलब जानबूझ का यूट्यूब पे क्लास नहीं ले रही, धोखा दे दिया है आपने, क्या क्या पता नहीं क्या क्या बोल देंगे। लेकिन आप लोग एवरीडे मुझे देख रहे हो ना कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे जब अच्छा फील होता है तो मुझे पूरा पढ़ाने का मन होता है। एंटर के साथ इनटू कब लगता है? जब आप किसी विवाद में, किसी डिस्कशन में एंटर कर रहे हैं ना, तो एंटर इनटू एन अलायंस, इनटू लगा। मैं हमारे ग्रुप में भी इतना जो स्कैम का ग्रुप बनाया है ना टीचर्स ने, स्कैम का जो ग्रुप बनाया है टीचर्स का, उस पर भी आज इतनी बातें चल रही है ना हाई कोर्ट और वो सब जाने की। वहाँ भी टीचर्स सोच रहे होंगे ना कि मैम तो एकदम साइड हो गई। लेकिन आप लोग मेरे को उन लोग तो मुझे नहीं देख रहे हैं ना क्लास में, लेकिन आप लोग मेरे को देख रहे हो ना कि मैं अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हूँ। और ये मैं हाई कोर्ट और वो सब में जाकर फिजिकली करने लगूंगी ना, तो मैं अपना हेल्थ भी खराब करूंगी और आपका पढ़ाई भी हैम्पर होगा। ओके, इनटू एन आर्ग्यूमेंट। आई एम सॉरी टू इंट्रूड बाय यू एट सच अ टाइम। आई एम सॉरी कि मैं इंटरफेयर कर रहा हूँ, इस समय में मैं दखल दे रहा हूँ। आप लोग गवाह हो, सामने देख रहे हो, प्रॉब्लम है और सब टीचर्स को भी यही लग रहा होगा। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि अगर मैं ठीक भी रहती ना, वेरी वेरी कैंडिड वे में, ऑनेस्टली मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ, अगर मैं ठीक भी रहती हूँ ना, तो ये सब चीजों, आप लोग मेरा नेचर जानते हो ना, इतने दिन से पढ़ रहे हो, तो ये सब केसेस में ना मैं फॉलोअर होती हूँ। आई एम नॉट अ लीडर। कुछ लोग ना बने ही होते हैं फॉलोअर के लिए। जब भी स्कैम वगैरह होता है ना, तो मैं बहुत ज्यादा ना मतलब आके नहीं बोल सकती हूँ। मैं यूट्यूब पे आके पढ़ा सकती हूँ, आपको डांट सकती हूँ, जबरदस्ती पढ़ा सकती हूँ, मैक्सिमम कंटेंट दे सकती हूँ, लेकिन ये सब में ना मैं लीडर नहीं बन सकती हूँ। लीडर तो कोई एक ही होता है, मैं उसको फॉलो करूंगी। अगर गलत हुआ है मेरे स्टूडेंट्स के लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट नहीं करूंगी। गलत हुआ है तो मैं लीडर नहीं बन सकती, ये मेरा नेचर नहीं है, मैं नहीं कर सकती। आप लोग मुझे यूट्यूब पे 5 साल से देख रहे हो, ऐसा पे कोई वीडियो मैं बनाती नहीं हूँ। आके क्लास में बोलती हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ सपोर्ट में हूँ। इंट्रूड के साथ, इंट्रूड मतलब दखल देना, तो इंट्रूड के साथ या तो ऑन आता है या अप। इस केस में लीडर नहीं बन सकती, फॉलो करूंगी मैं, कम्युनिटी पोस्ट वगैरह सब डाल दूंगी। ओके, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ये सब पे लगूंगी ना तो हेल्थ खराब करके कहीं ना कहीं मेरा क्लासेस वगैरह भी हैम्पर होगा। ओके, और 1 मंथ बच गया है आपके सिलेबस का। जो बच्चा क्वालिफाई किया है, हाँ, और कुछ नहीं है, काम तो स्टूडेंट को ही करना है। जो टीचर हम लोग है भी ना, जो लीड भी कर रहे हैं, वो सिर्फ लीड ही कर सकते हैं, काम तो स्टूडेंट को ही करना है। नेक्स्ट वाला। स्टूडेंट के लिए क्यों नहीं खड़ा होंगे टीचर भाई? कभी भी टीचर स्टूडेंट के लिए दुश्मनी थोड़ी रहेगी। लेकिन जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है उनका लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। मैं उस दिन ग्रुप पे नीतू मैम को टैग करके बोला भी था कि उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं मैम, आप अपना ध्यान रखिए, अपनी डॉटर का ध्यान रखिए। द डॉक्टर शी स्पोक टू एट द एग्जीबिशन वॉज वेरी नॉलेजेबल। अ के साथ अ तो सिंगुलर होता है ना, उसके साथ मेडिसिन प्लूरल तो आएगा नहीं, और अ मेडिसिन तो होगा भी नहीं। किसी खास मेडिसिन के बारे में बात हो रहा है डॉक्टर के द्वारा तो द लगेगा। और कोई खास डॉक्टर भी है, जिस डॉक्टर से मेरी बातचीत हुई है, द डॉक्टर भी लगना चाहिए।
The doctor she spoke to at the exhibition is very well knowledgeable. The medicine prescribed by him have proved excellent for my father. The medicine prescribed by him have proved. क्या है दोनों में डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा. She spoke to. अच्छा, at exhibition नहीं होगा, at the exhibition, किसी खास exhibition की बात. द लगा था. द बॉय यू मेट ऑन ट्रेन, जिस बॉय से आप मिले ट्रेन में, किसी खास बॉय से मिले ना, तो द तो लगना चाहिए. एन बॉय का मतलब तो कोई बॉय के साथ एन लगेगा. ऑन ट्रेन लास्ट नाइट वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाई यू, ही हैज एक्सप्रेस हिज विश टू वर्क अंडर यू. तो किसी खास बॉय से मिले, किसी खास ट्रेन वाली, तो ऑन ट्रेन नहीं, ऑन द ट्रेन. 70 तक था शायद. It began to rain as soon as she steps out of the movie theater. अब कुछ के दिमाग में आएगा मैम ये प्रेजेंट है तो इसको भी प्रेजेंट कर दे. हर दिन वो थोड़ी जाती है मूवी थिएटर, और हर दिन बारिश थोड़ी होती है. ये पास्ट की कोई घटना है जहाँ पर जैसे वो मूवी देखने गई तो बारिश शुरू हो गई. पास्ट की घटना है. स्टेप्ड. अगर आपके रोज आने जाने का माध्यम ट्रेन है ना, तब द मत लगाना. आई ट्रैवल बाय ट्रेन. बट किसी खास ट्रेन में जहाँ कोई खास पर्सन से आपकी मुलाकात हुई, वहां लगा देंगे. यहाँ कभी भी ना अपोस्ट्रोफी एस को प्लूरल भी मत मानना, और अपोस्ट्रोफी एस कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता ही नहीं है. बाद वाले नाउन को देखना होता. डिसीजन है, बाद वाला नाउन प्लूरल होता तो हम प्लूरल लगाते. खत्म है बस. अब द पुलिस आर सर्चिंग अबाउट फॉर द मिसिंग ज्वेलरी. जल्दी जल्दी. सर्चिंग फॉर होगा. मेरी डॉटर का हेल्थ सही हो गया, वो तो ठीक हो गई है. अब उसको टाइफाइड हो गया था. डॉक्टर सॉरी, मिस्टर अरुण had written the letter before the manager arrived. बहुत लंबे समय बाद एक एरर आया है. ठीक ठाक. ये टेंस का एरर है ना. किसी खास लेटर की बात हो रही है, उसके आने से पहले वो लेटर लिख लिया. जब पास्ट में दो काम एक साथ हो रहा है तो जो काम पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट में डालोगे ना. बिफोर द मैनेजर अराइव, तो मतलब क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? अ लेटर कहाँ क्यों करोगे? अ लेटर किसी खास चिट्ठी की बात हो रही है, उसके आने से पहले वो लिख लिया है, तो उसके बिफोर द मैनेजर अराइव्ड लिख लिया था. तो ये तो पास्ट परफेक्ट है, जो पहले लेटर लिखा था ना. पास्ट परफेक्ट, और बाद में वो आया सिंपल पास्ट. क्या हो गया है? कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बावजूद भी नो एरर गलत कर दे रहे. When a beggar appeared, I offered him an 1 rupee coin, but he did not take it.
सबका सही हुआ, किसी का सही नहीं हुआ। अ लेटर कर रहे हैं। बोल क्या दिया कि आर्टिकल का एरर आया है, सब जगह और द ही ढूंढ रहे हैं। एन वन नहीं होगा, व आ रहा है, व डब्ल्यू वॉवल साउंड नहीं है, कॉन्सोनेंट अ 1 रुपी। प्रोनाउंसिएशन देखना। दिस इज बुक यू आर सर्चिंग फॉर। अच्छा, मैक्सिमम का सही, ये यही बुक है जिसको मैं ढूंढ रहा था, तो किसी खास बुक की बात हो रही है ना। Shamili is very careful for her health. केयरफुल फॉर नहीं होता है, यू आर केयरफुल ऑफ या यू आर वेरी केयरफुल अबाउट। जॉन इज रियली गुड इन प्लेइंग द पियानो। ये वाला क्वेश्चन इस साल एक दो एग्जाम में और आया है, एक दो एग्जाम में और आया ये क्वेश्चन। गुड इन नहीं होता, यू आर गुड एट। CHSL या किसी में आया ये, और एक CHSL में ये आया था ना, गुड के साथ एट, बट यू स्पेशलाइज इन, यू आर एक्सपर्ट इन। CHSL में था शायद। Sachin and Sehwag are great batsmen, but the former is greater than latter. द पियानो नहीं हो, किसी खास पियानो की बात थोड़ी हो रही है, द लगा दो। अच्छा, इज रियली गुड इन एट प्लेइंग द पियानो। देखो वैसे तो होना नहीं चाहिए, ओके, गुड एट प्लेइंग द पियानो, ओके, म्यूजिक जनरली किसी इंस्ट्रूमेंट के प्ले के नाम के साथ हम द लगा देते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा होता ना, ही इज प्लेइंग गुड इन, ही इज गुड एट प्लेइंग म्यूजिक, में द नहीं लगाओगे। बट अगर हम किसी खास इंस्ट्रूमेंट का यूज कर दे रहे हैं, द वायलिन, द गिटार, लगा देंगे। वैसे मेन एरर तो यहीं पे। और फॉर्मर और लैटर, फॉर्मर कंपैरेटिव डिग्री है, द लगा है, तो लैटर के साथ भी द लगेगा। क्लियर कट एरर दिख रहा है। कभी कभी एग्जाम में ना लेटर लगा देंगे, लेटर नहीं चाहिए, लेटर तो टाइम के सेंस में, यहाँ सीक्वेंस है लेट। अब courage gives enormous strength to people to fight for what they want। अगर आपके अंदर साहस है ना, तो you will, आपको शक्ति मिलेगी, लोगों को स्ट्रेंथ मिलता है फाइट करने। अब करेज नहीं होगा, और इनफैक्ट कुछ भी नहीं चाहिए। द करेज मतलब किसी खास करेज की बात नहीं हो, करेज के साथ, ऑनेस्टी के साथ, जनरल सेंस में बात हो रहा है, कोई आर्टिकल नहीं होगा, सिंपली करेज होगा। अगर वैसा होता ना, जो साहस उसने लड़ाई में दिखाया, तो वहां पे द लगाओगे। Radha climbed the ladder cautious, but she fell off despite being careful. हाँ, उसने लैडर को बहुत सावधानी पूर्वक क्लाइंब किया। क्लाइंब वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब चाहिए। I have been studying English for 3 years.
सेंटेंस देख लो जरा। बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स, इस कोर्स के अंत तक मैं 3 साल से इंग्लिश पढ़ रहा हूँगा। सेकंड होगा, बाय वाला सेंटेंस फ्यूचर में जाएगा ना। In the future, humans had colonized Mars and established a thriving civilization on the red planet. नहीं नहीं, ये जो बोल रहे हो ना, ये जो बोल रहे हो कि मैम हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, ठीक है, एंड से जुड़ा है, फिर इसका भी तो थर्ड फॉर्म करना होगा पैरेललिज्म मेंटेन करने के लिए। और दूसरी बात हो रही है फ्यूचर में ऐसा होगा, फ्यूचर में ऐसा होगा, विल लगाओ, ये V1 है, एंड से जुड़ा है, ये भी V1, फ्यूचर में ऐसा होगा। ओके, मार्च को कॉलोनाइज करेंगे, खत्म ही है हमको, मुझे लग रहा है। कितना 72 तक था। यस यस मुकुल, जिंजर और वो सब ना, अभी चलो बताऊंगी आप लोग को मेरा प्रॉब्लम धीरे धीरे। अभी आप लोग पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। तो ये तो सही है, किसमें एरर था? इन द फ्यूचर सही है, फर्स्ट पार्ट में एरर है। ये देखो, द एथलीट रैन, फ्यू करोगे, अच्छा 69 वाला इस साल स्टेनो में आया था। हाँ तो ये इस साल का ही पेपर है ना, दैन लगा है, दैन, ठीक है। अगर दैन नहीं रहता ना तो मच लगा देते, द एथलीट रैन मच इम्प्रेसिवली, बट यहाँ पे दैन लगा है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, मोर इम्प्रेसिवली। इतना पीटूंगी ना, दौड़ने की विशेषता बताई जा रही है, फ्यू अनकाउंटेबल चीज है, मोर इम्प्रेसिवली। आई हैव क्या है, जोश में पढ़ा रही हूँ आज खुश हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। द डे आफ्टर टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मतलब मैं उससे परसों मिलूंगा, मिल चुका हूं नहीं, कि जहां भी हैव दे गया ना V3 लगा दिया, आई विल मीट, आई विल मीट। मैं ठीक है, हैव के साथ V3 आता है, बट आप करेक्ट गलत कर रहे हो, आपको करना है मैं मिलूंगा परसों, ठीक है। कल ना मैं अभी आज बहुत ज्यादा टाइम हो गया, कल मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब हमारा लास्ट का 1 मंथ बचा है ना, अरे हाँ आज तो हमारा 20th है, 20 तारीख है, अब तो 1 मंथ बच गया है। कल क्लास है, ठीक है। मेंस के प्री के बैच में, प्री नहीं मतलब सुबह वाले बैच में देखती हूँ, ठीक है, सुबह वाला बैच में क्या करना है वो सब देखती हूँ, बट 1 बजे वाले बैच में कल क्लास होगी। कल तो मैं वैसे ना मेरे को बहुत सारे टेस्ट वगैरह भी करवाना है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको फॉलो अप के लिए 15 दिन बाद आना है, ठीक है। जो मैंने दिया है फॉलो अप के लिए 15 दिन बाद आना है, कुछ टेस्ट वगैरह है जिसमें कोई हड़बड़ी नहीं है, तो कल मैं टेस्ट नहीं करवा रही हूँ। टेस्ट के लिए जाना होता है ना, एम्प्टी स्टमक एंड ऑल, सुबह ही जाना हो, तो कल कोई टेस्ट वगैरह है नहीं, तो कल मैं अपना पूरा क्लास लूँगी। किसी एक दिन सैटरडे को जिस दिन मुझे जाना होगा ना, उस दिन मैं क्या करूँगी, उस दिन क्लास नहीं लूँगी, ठीक है। और एक चीज़ मुझे और बोलना था, चलो बात कर ही लेते हैं, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ ना कि अब आपका लास्ट का जो 1 मंथ बचा है ना, सेट फॉर्म में करवाऊँ हर दिन,
सेट फॉर्म में समझ रहे हो? सेट फॉर्म में एक क्वेश्चन इसका ये क्वेश्चन मतलब सेट फॉर्म समझ जाओ। कभी किसी दिन 2 वोकैब, 2 सिनोनिम्स और मतलब समझ जाओ जो बोलना चाह रही हूँ मैं। ठीक है? खुश दिख रही हूँ सेट फॉर्म में। हाँ, समझ गए हैं। मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि सीपीयू का। मैं हर दिन अपनी भी टीम से पूछती हूँ कि सबसे पहले जब मेरी तबीयत ठीक हुई, मैं पहला दिन परसों ऑफिस आई ना, पूछा कि इनका क्या है, इनका कुछ यही पूछा है। ओके, तो लास्ट में ना ठीक है, चलो अब एंड करती हूँ। मॉम इज कॉलिंग, में बात कर लेती हूँ। कल है, कल आपका